हाँ जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखने तो पहला एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस होंदी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की है कि पहला किस पोजीशन ते सी पार्टिकल, जिवें सपोज करो कि पहला वेलोसिटी u सी इनीशियल वेलोसिटी, बाद विच वेलोसिटी v है, और फॉर्मूला की है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनीशियल पॉइंट। एंड पॉइंट ते कितनी वेलोसिटी सी v, सो हाफ एम वी स्क्वेयर है, मास तो कॉन्सटेंट रहा ना, सो एट पी की हो गया हाफ एम यू स्क्वेयर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा नैगेटिव फोर्स होंगी है, और रेजिस्टेंस एक फोर्स है तो वो कहते इक्वल होएगी आर रिएक्शन इनटू जिन्ना भी डिस्टेंस उन्हें कवर किया। सो हमेशा इस तरीके नाल याद रखनी है, ठीक है। हुण देखो अपने को स्टेटमेंट नूं समझना है। अ बुलेट मूविंग हॉरिजोंटली विद वेलोसिटी u, इनिशियली वेलोसिटी u है, स्ट्राइक्स एंड पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड वर्टिकल टारगेट ऑफ थिकनेस a and emerges with the horizontal velocity v. Prove that the same bullet would have just failed to penetrate the target fully had the thickness been this। मतलब वो कहते जिमें शूटिंग वगैरह च दिखाते हैं ना कि आ एक शीट लगी हुई है, उन्होंने इत्थों बुलेट मूव की, बुलेट की इनीशियल वेलोसिटी u सी, और बुलेट ने सीधा जाके हिट किया टारगेट नूं। उस टाइम ते उनकी जड़ा टारगेट या जो भी शीट की थिकनेस जिहड़ी है वो a है, ठीक है। और उस टाइम ते वेलोसिटी की है v। दैट मीनस हुण अपनी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की होएगी, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द इनीशियल पॉइंट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस कितनी सी, देखो शीट की थिकनेस है, जो अंदर धसन की कोशिश करेगी रेजिस्टेंस ऑलवेज नैगेटिव होएगी, दैट इज़ माइनस आर बाई ए। सो इत्थे मेरे को एक फॉर्मूला आ गया, एक इक्वेशन बन गई। नैक्सट उन्हें पूछा वो कहते अगर सेम बुलेट दोबारा शूट की जाए दैन की होएगा, टारगेट की अगर थिकनेस इन्नी ज़्यादा है तो वो फेल हो जाएगी। फेल मतलब उन्हें क्रॉस नहीं कर पाना। दैट मीनस उस केस दे विच let t be the thickness of the plank which the bullet would just fail to penetrate, मतलब अंदर उनके नहीं जाएगी बुलेट, वो इन्ना कुछ ज़्यादा थिक है। जिवें बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी तो ही डालिया जाती है क्योंकि उन्होंने थिकनेस इन्नी ज़्यादा होंगी है कि अगर कोई उन्होंने बुलेट नाल फायर भी करता है तो बुलेट वो जी बुलेट प्रूफ जैकेट है उनके तो ही वापस चल जाती है, हार्म किसी भी ह्यूमन बींग नूं हार्म नहीं करती। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट की होएगा, फाइनल वेलोसिटी की है जीरो क्योंकि वो फेल होगी अंदर जाते, माइनस इनीशियल वेलोसिटी की है हाफ एम यू स्क्वेयर इज इक्वल टू की आ गया माइनस आर टी दे। आर टी की है रेजिस्टेंस। बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस फोर्स। सो उनके नाल तुहाडे कोल टी की थिकनेस, मतलब अगर इन्नी कुछ ज़्यादा थिक होएगी तो बुलेट अंदर नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट है a bullet passes through two planks in succession. Its original velocity is 120 meter per second and it loses a velocity of 20 meter per second in penetrating the each plank. Find the ratio of thickness of two planks assuming that they offer the same average resistance। देखो वो कहते इत्थे दो बुलेट प्लैंक लगे सी, शीट्स जियां लगियां सी, उन्होंने बुलेट फायर की, पहले वाले नाल जदों टकराई, जदों भी कोई बुलेट है ना जो तुसी शूट करते हो अगर वो किसी चीज़ नाल टकरा जाए तो उनकी स्पीड घट जाती है, फिर वो इन्ना इफैक्ट नहीं करती जिन्ना पहला अगर वो सिंपली लगती तो वो करनी चाहिए सी। जिवें सपोज करो कई बार की हुंदा है फिल्म वगैरह दे विच भी सीन दिखाते हैं कि अगर कोई बुलेट चलती है अगर वो किसी चीज़ नूं हिट करके तुहानूं लगती है ना तो इन्नी कुछ ज़्यादा नहीं हार्म करती, अगर किसी दीवार तो टकरा के या किसी भी चीज़ तो टकराने तो बाद अगर तुहानूं हिट करती है। सो पहला इनीशियल वेलोसिटी सीगी 120, पहले प्लैंक नूं हिट किया, वेलोसिटी रह गई 100, नैक्सट वेलोसिटी जिहड़ी होऊगी यू डैश। हुण 100 इनीशियल वेलोसिटी है, अगली बार फिर होर घट गई, वो की आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ द थिकनेस ऑफ टू प्लैंक्स assuming that they offer the same average resistance।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਫਸਟ ਪਲੈਂਕ ਦੀ x ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪਲੈਂਕ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ y ਮੀਟਰ ਹੈ। ਲੈਟ r ਨਿਊਟਨਸ ਬੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰਡ ਬਾਈ ਈਚ ਆਈਦਰ ਪਲੈਂਕ। ਨਾਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੁਲਟ ਬਿਫੋਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਪਲੈਂਕ is 120 and velocity of bullet after leaving the first plank ਕੀ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋ ਪਲੈਂਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 120, ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100, 20 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ 80। ਸੋ ਚੇਂਜ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਟ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ RX। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ 100, ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਹੈ 80, ਦੇਅਰਫੋਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2 m 80 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1/2 m 100 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ RY। ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਔਰ y ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ 11:9।